हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लास 7th के स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं भाई, आपसे पूछ रही हूं मैं लाली वर्मा। आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और खुश होकर स्वागत करती हूं। साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप 7वीं कक्षा के बच्चों से भी बात करने का मौका मिलेगा। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? तो जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। कक्षा 7वीं बिहार बोर्ड भी आ गई है हिंदी अब मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक है, फ्रूटफुल है, जो आपको हर एक विषय कि यहां पर जो ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन मिल रही ना, वो आपके भविष्य के निर्माण में भी काफी लाभदायक है। ये मैं नहीं कहती हूं, ये आप स्वयं मानेंगे और ऐसा बच्चे कहते भी हैं। तो बेटा, आज मैं आपके लिए आपकी ही पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 का पाठ 2 लेकर आई हूं। नाम है नचिकेता। लिया गया है कठोपनिषद से। नचिकेता, क्या आपने इनके बारे में पहले कभी सुना है कि नचिकेता कौन थे? सुना है तो जल्दी जल्दी। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, मैं जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं ना, उनके उत्तर दिया करो आप। कैसे? जो कमेंट करने का जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें आप कमेंट लिखा करो, और जब कमेंट करोगे तो उसमें अपना नाम जरूर लिखा करो। जैसे मान लो कभी किसी किसी के अलग अलग नाम से आईडीज होती है, तो आईडी से आप कमेंट करो, लेकिन उसके पहले आप अपना नाम भी लिख दो। मान लो लिख दो करण, ठीक है, करण। अब फिर लिख दो आप अपना कि नचिकेता के बारे में मैंने पढ़ा है। जो भी मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं उनके बारे में उत्तर जरूर दिया करो। अब हम चलते हैं कि नचिकेता कौन थे और इतिहास में इनका नाम किस तरह से अमर हो गया है। आखिर ऐसा क्या था और कौन कौन से गुणों से ये भरपूर थे जिसमें इनका नाम इतिहास में अमर हो गया। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाजश्रवा हुए। सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, तो बात है ये हजारों वर्ष पहले की। कब की है बेटा बात? हजारों वर्ष पहले। हजारों वर्ष पहले जो भी कुछ नए शब्द आएंगे मैं उनके लिखूंगी अर्थ, आप इन पर भी देखना। हजारों वर्ष पहले, सहस्त्रों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पहले बाजश्रवा हुए। कौन हुए? महर्षि बाजश्रवा। महर्षि बाजश्रवा का अधिकांश समय जप और तप में बीता करता था। जप और तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि नचिकेता के पिताजी कौन थे, या फिर नचिकेता किसके पुत्र थे। तो बताइए, नचिकेता किसके पुत्र थे? नचिकेता महर्षि बाजश्रवा के पुत्र थे। नचिकेता पितृभक्त बालक था। अब पितृभक्त बालक का अर्थ क्या होता है? जो पिता की आज्ञा का पालन करे। आज्ञा पालन करना, ठीक है। साथ ही साथ जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चले, पिता के पद चिन्हों पर चले, पद चिन्हों पर चले। तो पितृभक्त का होना, जैसे हम देशभक्त होते हैं, मातृभक्त होते हैं, उसी तरह से नचिकेता पितृभक्त थे। पितृ की भक्ति ही उन्होंने सबसे बड़ा अपना कर्म मान लिया था। उसमें दृढ़ता थी, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। दृढ़ता समझते हो? दृढ़ता मतलब निश्चय, पूरी तरह से अटल, अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से अटल रहना। ये नहीं कि फ्लेक्सिबल, ये करेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, नहीं, जो ठान लिया उसको करना ही है, ठीक है। और धर्म के प्रति भी अगाध निष्ठा थी उनके। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। वह सहिष्णु था। सहिष्णु का अर्थ क्या होता है? सहनशील। सहिष्णु का क्या अर्थ होता है बेटा? सहनशील, सहिष्णु, ठीक है। वह सहिष्णु था।
बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया। अब नचिकेता अपने पिता की आंखों का तारा और प्राणों से प्यारा बन गया, क्योंकि नचिकेता अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलता था, पिता की आज्ञा का पालन करता था, पितृभक्त था। महर्षि बाजश्रवा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उनका तो जैसे प्राणों से भी प्यारा बन गया बेटा। नचिकेता अपने पिता की आंखों का तारा बन गया। होते हैं हमेशा माता पिता की आंखों के तारे बच्चे, लेकिन नचिकेता से ऋषि वाजश्रवा बहुत अधिक स्नेह रखते थे। एक बार, अब सुनना है ध्यान से, एक बार वाजश्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। अब देखो, सर्वमेघ यज्ञ, इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। सर्वमेघ यज्ञ, सर्वमेघ मतलब सब कुछ दान में दे देना, तभी फल की प्राप्ति होती है। याद रखना, कौन सा यज्ञ? सर्वमेघ यज्ञ, जिसमें सब कुछ दान देने से ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बाजश्रवा अच्छी तरह जानते थे कि सर्वमेघ यज्ञ से फल की प्राप्ति तभी होगी जब मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई कि अच्छा ऐसा होता है। उन्होंने अपने पुत्र को सब कुछ बताया कि बेटा सर्वमेघ यज्ञ होता है जिसमें सब कुछ दान में देना होता है। तो उसने जब इन यज्ञों के बारे में जाना, हवन के बारे में जाना, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का तो था ही, वो सुनकर बड़ा खुश हुआ, बहुत खुशी हुई उसको। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। अब जो महर्षि बाजश्रवा की जो इच्छा थी कि सर्वमेघ यज्ञ हो, उसके लिए एक तिथि निश्चित की गई कि इस तिथि को सर्वमेघ यज्ञ होगा। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। ठीक है, अब सर्वमेघ यज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से देख रहा था। इसको जिसको कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। जब हम किसी चीज को, किसी बात को, किसी क्रिया को, किसी घटना को, चाहे कोई प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, जब आप बड़ी क्लास में आओगे ना, प्रैक्टिकल करोगे, तो बहुत ध्यान से हम ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ क्या होता है, देख देख कर ही सीख जाते हैं। तो अब जो भी किया जा रहा था महर्षि द्वारा, नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को बड़े ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। सारी क्रियाएं जो भी ऋषि ने सोचा था, जो भी उन्होंने ठाना था, अब वो धीरे 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 पूर्ण हो रही हैं। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। आपने यज्ञ देखा है, जैसे यज्ञ हवन की वेदी तैयार की जाती है, ठीक है, इस तरह से हवन की वेदी तैयार की जाती है, देखा होगा ना बेटा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल हवन कुंड होता है, फिर अंत में एक नारियल घी में लपेटकर, एक वस्त्र घी में लपेटकर उसको पूर्ण आहुति दी जाती है। ये यज्ञ है, ठीक, ये यज्ञ हो रहा है। तो अब जब क्या देखा कि यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई, उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथासंभव पूर्ण होती चली गई। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्ण आहुति देकर उसे संपन्न किया। जब पूर्ण आहुति देते हैं तो उसमें नारियल भी अर्पित करते हैं यज्ञ में, आपने देखा है, ठीक है। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान में देना था। अब ऐसा था भाई, सर्वमेघ यज्ञ का अर्थ ही था सब कुछ दान में देना।
तो यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाजश्रवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। अब जो ब्राह्मण आए थे यज्ञ में भाग लेने, उनको बहुत अच्छे से आशा थी कि अब तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजश्रवा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर बढ़े। अब जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, जो ब्राह्मण वहां पधारे थे उनको बहुत कुछ, मतलब अब ये था कि अब हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो वो बड़ी आशा में थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाजश्रवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके कहाँ गए? वो अपनी गौशाला की ओर। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थीं, बहुत अच्छी अच्छी गायें थीं। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि गोदान, सुना है बेटा गोदान? प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना, अर्थात एक मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना है? उनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, जिसमें गोदान अर्थात गाय का दान। तो यहां पर ऋषि बाजश्रवा ने भी अपनी सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर लिया था। परंतु अब देखो, गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। वे निश्चय कर चुके थे कि मैं अपनी सभी जो भी अच्छी अच्छी गायें हैं उनको दान में दे दूंगा। लेकिन जैसे ही वे धीरे धीरे चलते गए और उनके मन में लोभ आ गया। कैसा लोभ? वे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध ना देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। उनके मन में लोभ आ गया। कैसा लोभ आ गया? मनुष्य के मन में जिस तरह से आता है कि नहीं नहीं ये अच्छी वाली वस्तु है तो मैं इसको क्यों दान में दे दूं, इसी तरह से ऋषि बाजश्रवा के मन में भी लोभ आ गया। तो वो अब देखने लगे छांट छांट कर कि जो गायें दूध कम देती हैं, जो कमजोर सी हो गई हैं, उन गायों की छटनी करके दान में देने लगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या उनका ये करना, ऐसा करना सही था? हम जरा में कह देंगे नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत था, उचित नहीं था। लेकिन क्या एक और बात मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसा करना स्वाभाविक था? हाँ, स्वाभाविक था, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति थे तो वो मनुष्य, भले ही साधु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, लेकिन थे तो मानव रूप में ही ना। तो उनके मन में लोभ आ गया और अपने गायों की छटनी करके वो ब्राह्मणों को दान में देने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ होगा? किसी ने सोचा है कि इसका परिणाम क्या होगा? किसी ने सोचा है? देखो अब क्या हुआ। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। जो ब्राह्मण आए थे वो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हमें बहुत अच्छा दान में मिलने वाला है, लेकिन महर्षि बाजश्रवा ने बूढ़ी गायें, दूध कम देने वाली गायें, कमजोर गायों को ब्राह्मणों को दान देना शुरू कर दिया, जिसकी कतई आशा ब्राह्मणों को नहीं थी। महर्षि बाजश्रवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ कह नहीं सके। सभी ब्राह्मण देख रहे थे, समझ रहे थे कि ऋषि के मन में देखो कैसा लोभ आ गया है, कैसा लालच आ गया है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं रहे थे कि चलो नहीं कह पा रहे। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। नन्हा बालक नचिकेता भी ये सब देख रहा था कि पिताजी ने बात जो निश्चय की थी, या जिस बात से पूरी तरह से यज्ञ से पूर्व ये निश्चय हो चुका था कि हम अपनी सभी गायों को दान में देंगे, तो जब वो देख रहा था कि अब तो पिताजी कुछ और ही कर रहे हैं, क्या किया जाए, वो दुखी था। ना तो ब्राह्मण जो पधारे थे यज्ञ में वे ही कुछ कह पा रहे थे, ना ही बेचारा नचिकेता ही कुछ कह पा रहा था। अब क्या करें? उसे बहुत दुख हो रहा था कि पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें ना देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। देखो, बालक की बुद्धि, बालक ने जो अपने पिता से सीखा, ठीक है, तो उसने अपने ही पिता को जाकर कहा कि पिताजी आपने महायज्ञ में अपना सब कुछ
सर्वस्व, जो सबसे प्रिय वस्तु है ना, सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था। लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें नहीं दे रहे हैं। आप अपनी प्रिय चीजें ना देकर ये बूढ़ी और कमजोर सी गायों को दान में दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों? अब क्या हुआ देखते हैं। महर्षि बाजश्रवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए पर बोले, कुछ नहीं, वे वैसे ही गायों का दान करते रहे। अब देखो, जब उनके पुत्र ने भी कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा तो गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और उसी तरह से जो गायों की छटनी की थी, गाय दान करते रहे। अब नचिकेता से रहा नहीं गया। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिताजी से कहा। क्या कहा? पिताजी, आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूं, मुझे आप किसे दान में देंगे? अब देखिए, नचिकेता ने स्वयं अपने पिता से कहा कि आपने तो कहा था और सर्वमेघ यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु को दान में देना होता है, अर्थात सब कुछ दान में देना होता है। अब उसने देखा कि अपनी गायों को ही वो छांट छांट कर दे रहे हैं, बूढ़ी और कमजोर गायों को दान में दे रहे हैं, तो उनसे अब नहीं रहा गया और बोले, पिताजी सबसे प्रिय तो मैं हूं ना आपके लिए, आप मुझे किससे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि बाजश्रवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई, अर्थात अधर का अर्थ क्या होता है बेटा? अधर का अर्थ होता है होंठ, ठीक है। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। मुस्कुराते मुस्कुराते महर्षि बाजश्रवा क्रोधित हो गए। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। अब देखो, नचिकेता, मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। अब उन्हें नहीं पता था कि जो बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। समझ में आया? मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं पिताजी, नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया। जब उनके पिताजी ने क्रोधित होकर कहा, जैसे ही नचिकेता ने कहा कि आपकी प्रिय वस्तु मैं हूं, आप मुझे किसे दान में देंगे, तो क्रोध में विवेक चला जाता है। मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। तो नचिकेता ने कहा, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। एक पुत्र ने अपने पिता को सदकर्म करने की याद दिलाई, बात स्मरण करवाया कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, जबकि आपने ही मुझे सिखाया है कि सर्वमेघ यज्ञ का अर्थ क्या है और आप ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रसन्नता के साथ यमराज के पास चला जाऊंगा, लेकिन आप अपनी सभी गायों को ब्राह्मणों को दान में दीजिए। महर्षि बाजश्रवा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। लो, अभी भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने बस कहते जा रहे थे, वो पता नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है और इसका परिणाम क्या होगा। तभी तो कहते हैं बेटा कि सोच समझकर बोलना है। कभी भी बिना सोचे कुछ नहीं बोलना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। महर्षि बाजश्रवा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा, इतना कह दिया। महर्षि बाजश्रवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। क्रोध में वे भूल गए थे, क्रोधावेश, क्रोध के आवेश, क्रोध और आवेश में भूल गए थे कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है और वो पितृभक्त है। पिता की आज्ञा उसके लिए सबसे ऊपर है।
वो भूल गए थे कि बालक के लिए पिता का कहा गया कथन ब्रह्म वाक्य है, विधि है। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब पिताजी के चरणों को स्पर्श किया और उनसे यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब महर्षि को होश आया। अब वो क्रोध से थोड़ा दूर हुए। उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे कि यह कितना दृढ़ निश्चयी है, जो कहता है वो करता ही है और मेरी आज्ञा का पालन तो ये करके ही रहता है। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स, यमराज से परिचित हो? तो नचिकेता क्या कहते हैं, हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बाजरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। आप अपने पुत्र को वो बता रहे हैं कि तुम यमराज को जानते हो? उन्होंने कहा। नचिकेता ने कहा, जी पिताश्री, मृत्यु के देवता हैं। तो इतना भी स्मरण होगा कि मृत्यु प्राप्त करके कोई वापस नहीं लौटा? वत्स, जानता हूं पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि का अर्थ क्या होता है? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है, उसी ने मुझे निडर बना दिया है। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है और उसी ने मुझे निडर भी बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास तो पहुंचना ही है। इस तरह के कथन नचिकेता ने अपने पिता से कहे कि आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरे लिए सर्वोपरि है और इसने मुझे निडर भी बना दिया है। और मृत्यु के पास जाना या फिर मृत्यु के पास जाने से क्या डरना, जो कि सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु के पास तो जाना ही है। तो इसमें डर कैसा? एक ना एक दिन सबको जाना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। उसके ज्ञान पर महर्षि बाजरवा को हर्ष भी हुआ और बिछोह पर शोक भी। अब देखिए, ज्ञान पर मतलब जब महर्षि बाजरवा ने देखा कि उनका पुत्र इतना ज्ञानवान, इतना मतलब गर्व महसूस हुआ उनको कि मेरा पुत्र कितना दृढ़ संकल्पी है, ज्ञानवान है। लेकिन अब उन्हें बिछोह का शोक भी हुआ। बिछोह अर्थात बिछड़ने का दुख भी हुआ कि मेरा पुत्र मुझसे बिछड़ जाएगा। अब उनका क्रोध धीरे धीरे, क्रोध, लोभ, सब कुछ धीरे धीरे जा रहा था और वो अपनी एकाग्रता में आ रहे थे। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। अब कहने लगे ऋषि कि मैंने तो क्रोध में आकर कहा था वत्स कि जाओ तुम यमराज के पास। मैं तुम्हें यमपुरी नहीं जाने दे सकता। किसी भी कीमत पर तुम्हें यमपुरी नहीं जाने दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। नचिकेता ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा मुझे पहले ही दे चुके हैं। अब ये सब कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है। ये कथन नचिकेता ने अपने पिता से कहे। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बाजरवा को निरुत्तर कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया, मुरझा गया।
उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे कि ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने ही पुत्र को मृत्यु के लिए कह दिया। बहुत पछता रहे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। क्या करते वे कुछ नहीं कह पाए। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए थे। उसे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 दिन रातें बीत गईं। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अब क्या करे? उसको तो जाना था क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दी थी, और यहां जब यमपुरी पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। यमराज की बिना आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो वहीं प्रतीक्षा में रहा। 3 दिन भूखा, 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। भूखा प्यासा पड़ा रहा, लेकिन यमराज अभी भी नहीं आए। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार किया और विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बाजश्रवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूं। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहां आने का कारण? क्यों आए हो तुम यहां? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिता ने सर्वमेघ यज्ञ किया है। उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है, तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है, ऐसा नचिकेता ने कहा यमराज से। इसलिए इस मुक्ति दात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में ही स्वीकारा है। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थीं। इतनी अल्पावस्था में, अल्पावस्था मतलब कम अवस्था, कम आयु, छोटी सी आयु, इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है। विरला मतलब कोई अनोखा ही कर सकता है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते रहे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो? एक बार नचिकेता मौन रहा। इस बार उसने यमराज से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, पितृभक्ति और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। यहां पर वर अर्थात वरदान। अब वो 3 वरदान कौन से हैं देखते हैं अभी हम। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूं। अब दक्षिणा कोई वरदान तो मांग नहीं सकती है। उतना सा बालक और बुद्धि ऐसी कि यमराज भी चकित हो गए। क्या कहा बच्चे ने, क्या कहा नचिकेता ने यमराज से कि देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूं। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूं? जब कोई किसी के द्वारा भेजा गया हो दक्षिणा स्वरूप, तो वो दक्षिणा भला वरदान कैसे मांग सकती है? ये भी उसको समझ थी। बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो।
यमराज भी अच्छे खासे प्रसन्न थे, और यमराज जहां प्रसन्न हो जाएं तो क्या, फिर तो समझिए कि मृत्यु पर विजय पा ली आपने। उन्होंने कहा, इस पर फिर नचिकेता ने कहा, देव पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। अब सोचो आप, पिता द्वारा क्रोध आ जाने पर नचिकेता को क्रोधवश होकर ये कह देना कि यमराज जाओ, यमलोक के पास जाओ, ठीक है। साथ ही साथ वो पितृभक्त नचिकेता अभी भी अपने पिता के बारे में सोच रहा है कि सबसे पहला तो ये कि पिताजी का जो क्रोध है, मुझ पर जो क्रोध है वो शांत हो जाए, और साथ ही साथ उनको सर्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाए, सुफल भी प्राप्त हो, अर्थात अच्छा फल भी मिले। अब देखते हैं यमराज जी क्या करते हैं। तथास्तु, अब तो जब देव प्रसन्न होते हैं ना, तो बस सामने वाले की मंशा को देखते हैं, उसको देखते हैं, और तथास्तु, जैसे कक्षा में जब हम बहुत अच्छे अंक लाते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो हर एक टीचर के हम फेवरेट बन जाते हैं। फेवरेट मतलब हर एक कोई कहता है नहीं नहीं ये बच्चा आया है कुछ कहने, जरूर कोई बात होगी, हाँ बेटा बोलो क्या कहना है, इस तरह से, ठीक है मैम क्या हम वहाँ जा सकते हैं खेलने, या सर हम क्या बाहर इस पीरियड में जा सकते हैं, कौन आया है, अच्छा ये आया है, नचिकेता आया है, हाँ हाँ उसको जाने दो, वो तो अच्छा बालक है, वो तो अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा बच्चा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो एक छवि, एक इमेज बन जाती है। अब इतना बुद्धिमान, इतनी न्याय संगत बात करने वाला नचिकेता जब यमराज के समक्ष आया तो यमराज भी उससे भले प्रसन्न होकर बोले। नचिकेता ने फिर कहा, देव जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो वह मुझे प्राप्त हो। अब ये भी ठीक है, पहला वर मांगा कि पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, और पिताजी ने जो सर्वमेघ यज्ञ किया है उसका उन्हें सुफल प्राप्त हो, पहला वर। दूसरा वर, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो, ठीक है, अर्थात ऐसी विद्या दीजिए जिससे मुझे भय उत्पन्न ना हो, मुझे प्राप्त हो। तथास्तु, यमराज ने कहा। और तीसरा वर, क्योंकि 3 वर मांगने को कहा है उन्होंने। नचिकेता बोला, देव आप सर्वज्ञाता हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। छोटा सा बालक नचिकेता यमराज से मांगा भी क्या, ऐसा नहीं किया, जो भी छोटे मोटे बच्चे या कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वो सिर्फ अपने लिए मांगता कि मुझे यमलोक से जाने दीजिए, मेरे प्राण बख्श दीजिए, या मुझे प्राणों का अभयदान दे दीजिए, या अमरत्व दे दीजिए, इस तरह के वर मांग सकते थे यमराज से। लेकिन उसने जो मांगा वो एकदम अलग था, एकदम अनोखा। नचिकेता बोला तीसरे वर के लिए, पहला वर समझ में आया बच्चों, पहला वर मांगा कि पिताजी का क्रोध शांत हो, ठीक है, पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ सुफल प्राप्त हो, उन्हें फल प्राप्त हो, वो भी अच्छा, ये पहला था। दूसरा क्या मांगा, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो, मुझे ऐसी विद्या दीजिए, भय मुक्त विद्या, जिससे भय ना हो, भय मुक्त विद्या का वरदान। तीसरा क्या मांगा बेटा, मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। तीसरे वर में उसने मांगा कि आत्मा का रहस्य, आत्मा का रहस्य, इनको याद रखना क्योंकि ये प्रश्नोत्तरों में पूछे जा सकते हैं। पिताजी का क्रोध शांत हो, सर्वमेघ यज्ञ का सुफल उन्हें प्राप्त हो। दूसरा, भय मुक्त विद्या किसे कहते हैं, या फिर भय उत्पन्न ना हो ऐसी विद्या दीजिए। और तीसरा, मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, ये उसने कहा। अब आप बताइए, क्या यमराज उसे आत्मा का रहस्य समझाएंगे? इतने छोटे से बच्चे को क्या वो आत्मा का रहस्य समझाएंगे? अब देखिए क्या होता है। इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। क्या कहने लगे? बोले, नचिकेता अभी तुम बहुत छोटे हो,
आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। जब नचिकेता ने कहा तीसरे वरदान में कि प्रभु मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए, तो यमराज ने क्या कहा कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य समझने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों के भी बस की बात नहीं है आत्मा का रहस्य जानना। तुम कोई और तीसरा वर मांग लो। देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। फिर भी उसने यही कहा, देव मुझे तो आत्मा का रहस्य ही जानना है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं जानना। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। क्या करते, क्योंकि वरदान मांगने का कह चुके थे और वो इतना प्यारा बच्चा, इतना ज्ञानी बच्चा, इतना अच्छा बच्चा जिसके मुखमंडल पर जरा सा भी भय नहीं, आत्मविश्वास और तेजस्व से भरपूर। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट आया। पिता बाजश्रवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हो गया। अब यदि कभी ये पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में आत्मज्ञानी के नाम से कौन जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? नचिकेता। इतना ध्यान रखिएगा, नचिकेता को आत्मज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। सहस्त्रों वर्ष पुरानी बात है, बाजश्रवा नाम के ऋषि रहा करते थे जिन्होंने सर्वमेघ यज्ञ की ठानी। तो सहस्त्रों का अर्थ होता है हजारों। ठीक है। दूसरा है दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, अटलता के साथ, अगाध, अथाह, अगाध प्रेम करते थे, अगाध श्रद्धा रखते थे, मतलब अथाह, जिसका कोई थाह नहीं, जिसका कोई छोर नहीं। पुत्र नचिकेता अपने पिता के प्रति अथाह श्रद्धा का भाव रखता था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं महर्षि बाजश्रवा अपने पुत्र से अथाह स्नेह करते थे। ठीक है। प्रतीक्षा, इंतजार, निष्फल, व्यर्थ, निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति। कोई भी कार्य जो निष्ठा के साथ किया जाता है, पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाता है, तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो निष्ठा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा एवं भक्ति। कोई भी कार्य जब श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। सहिष्णु, सहनशील। ठीक है। पितृभक्त, पितृभक्त, ये जो है ये ऋषि की मात्रा है। इसका जब भी हम ऋषि की मात्रा जैसे कहीं लगाते हैं, पृथ्वी में लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो ऋषि की मात्रा है ना बेटा, कौन सी मात्रा है? इस तरह से ये ऋषि, इसका जो उच्चारण होता है वो ई से होता है, ई साउंड आता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो पितृभक्ति नहीं पढ़ेंगे, पितृभक्ति नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? पितृभक्ति। पृथ्वी, पृथ्वी नहीं कहेंगे हम, पृथ्वी। ठीक है। स्वप्न, सपना, प्रस्थान, कूच, संपन्न, पूर्ण होना, आहुति, हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु। आहुति जिसमें जौ, तिल, घी, बहुत सारी ऐसी कुछ रहती हैं, जौ तिल के अलावा भी बहुत घी। तो जब हम हवन करते हैं, यज्ञ हवन में वो सामग्री की आहुति दी जाती है, तो हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तुएं। संबल, संबल का अर्थ होता है सहारा। प्रवृत्ति, आदत, अनायास, अचानक। अनुमति, अनुमति का अर्थ होता है छोटा ऊ की मात्रा अनुमति, आज्ञा, न्याय संगत, न्यायपूर्ण, संकल्प, शपथ, प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री, मुक्ति देने वाली, निरुत्तर कर दिया।
यमराज को भी निरुत्तर कर दिया था, किसने? नचिकेता ने। मतलब बिना उत्तर के। शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, शोक, ठीक है। शौक, दो मात्राएं लगने से उसका अर्थ, शोक का अर्थ होता है दुख, यहां लिखा हुआ है, और इसका अर्थ होता है रुचि, चाव, ठीक है। कहते हैं ना आपके रुचि, आपके शौक क्या क्या हैं, तो सिर्फ एक मात्रा के अंतर से ये परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे बेटा? ये है शोक, ओ की मात्रा, ओ शोक, और ये है औ की मात्रा, शौक, शौक, ठीक है। प्रयास, कोशिश, प्रयास का क्या अर्थ है? कोशिश। सौम्य, सुंदर, सौम्य का क्या अर्थ है? सुंदर। तो यहां पर आपने देखा कि जब कभी भी एक एक मात्रा से, एक एक शब्द से, जैसे ये है, आपने इसके उदाहरण पहले भी सुने होंगे, ठीक है। अब चिंता, चिंता से बिंदु हट गई, चिता बन गया। और भी ऐसे कई अर्थ हैं, जैसे द्रव्य, द्रव एक का अर्थ है, धन दौलत एक का अर्थ है तरल पदार्थ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मात्रा के होने से बहुत कुछ अर्थ बदल जाता है। बहुत ध्यान से हमें सुनना होता है, पढ़ना होता है। व्याकरण के विराम चिन्ह वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें विराम चिन्हों के प्रयोग उपयोग की बातें बताई हैं, ठीक है बेटा। कर्म निष्ठा, कर्म में विश्वास, परिचित, जाना पहचाना, लोभवश, लालच के कारण। कब कब हुआ था ये शब्द, कब आया था, किसी को पता है? लोभवश। हाँ, जब महर्षि बाजश्रवा यज्ञ की पूर्ति के समाप्ति के बाद, संपन्न होने के बाद, ब्राह्मणों को गाय दे रहे थे। गाय देते समय उनके मन में लोभ आ गया, तो लोभवश उन्होंने पुरानी पुरानी गायें ब्राह्मणों को दान में दे दी। लालच के कारण, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करने वाला, और जिनके इरादे मजबूत होते हैं, पक्के होते हैं, वो हमेशा विजयी प्राप्त करते ही हैं। उनके समक्ष विजय हमेशा नतमस्तक रहती ही है। तो आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है। नचिकेता के नियमों से, उसकी आदतों से, कर्मनिष्ठा से, पितृभक्ति से, और साथ ही साथ उसके सदकर्मों से आप प्रेरित अवश्य हुए होंगे। तो हम विद्यार्थी हैं, आपके जीवन में हम सभी, यदि मैंने हम अपने आप को शामिल किया ना, तो हम बेटा सभी सीखते हैं। लेकिन ये जो विद्यालय जीवन काल है, जो आप जिसमें जी रहे हैं, ठीक है, 12वीं तक आपको विद्यालय जीवन काल में जीना है। इसी में अपने आप को ऐसा निर्मित कीजिए कि आपका भविष्य सुनहरा हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।